जमुई में हिंदू संगठनों के ऊपर पथराव होता है और पथराव के बाद बिहार की सियासत एकदम से गर्म हो जाती है। उसके बाद नीतीश के दुलारे मंत्री का जो बयान सामने आया है, इससे पूरा जेडीयू एकदम से कटघरे में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उधर श्रेयसी सिंह जो कि बीजेपी की विधायिका है और इधर नीतीश कुमार के प्यारे मंत्री महोदय का जो बयान है वो आपस में एकदम से मिलता जुलता दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी जानकारी क्या है, कौन है वो मंत्री, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जमुई में हिंदू संगठन एबीपी कार्यकर्ताओं के ऊपर पथराव होता है एक खास धर्म विशेष के द्वारा, और उसके बाद से बिहार की सियासत एकदम से गर्मा जाती है। पथराव में कई लोग घायल हो जाते हैं, कई गाड़ियां टूट जाती है और उसके बाद से इस बात के ऊपर चर्चा पूरे बिहार में शुरू हो जाती है कि भाई साहब ऐसा क्या हुआ कि एक खास धर्मों के द्वारा इन लोगों के ऊपर पथराव करना पड़ा। दरअसल जब पूरा बात श्रेयसी सिंह बताती हैं तो वो कहती हैं कि कुछ लोग थे जो हनुमान चालीसा का पाठ बजरंगबली मंदिर में कर रहे थे। आराम से उन्होंने खिचड़ी प्रसाद के रूप में बांटा और वहां से वो बांट के लौट ही रहे थे। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने एकदम से उनके ऊपर पथराव शुरू कर दिया और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और जिन लोगों ने पथराव किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और जब श्रेयसी सिंह का बयान आता है तो एकदम से बिहार में एक अलग तरीके की राजनीति शुरू हो जाती है, वो राजनीति जो करने के लिए बीजेपी जानी जाती है। लेकिन सुमित सिंह का जो बयान है वो चौंका देने वाला है। सुमित सिंह जो है वो चकिया के विधायक हैं और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी नेता भी माने जाते हैं। और इनका बयान आया है कि अगर ऊपर नीतीश की सरकार है तो यहां पे भी सुमित कुमार है, किसी भी लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, खास करके अल्पसंख्यक समुदायों को डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमान वर्ग को डरने की आवश्यकता नहीं है, हम यहां पे किसी भी तरीके का झगड़ा बढ़ने नहीं देंगे और ये जो सांप्रदायिकता के ऊपर जो है सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, वो हम होने नहीं देंगे। जहां पे एक तरफ श्रेयसी सिंह ये बोल रही हैं कि कुछ लोगों ने जो है वो पथराव किया है और उनको बख्शा नहीं जाएगा, वहीं पे अल्पसंख्यक समुदाय के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो लोग आपको सताने का काम कर रहे हैं। उसके बाद बकायदा ये मीडिया में आके कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो लोग वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ने गए थे, क्या उनके पास इसका कोई लाइसेंस था, क्या इससे पहले उन्होंने प्रशासन को सूचना दिया था, वो लोग वहां पे क्यों गए थे, और कई प्रकार के सवाल जो है वो सुमित सिंह ने खड़ा कर दिया। मतलब अगर सुमित सिंह की माने तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और तब जाके आप बजरंगबली के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं जमुई में जो कुछ हुआ, इसकी वजह से पूरे बिहार की सियासत जो है वो प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। खासकर सुमित सिंह के बयान के बाद, जब उन्होंने यह बयान दे दिया कि अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना ही था तो आप लाइसेंस लेते, लेकिन आप लोग वहां पे गए बिना लाइसेंस लिए गए और इसी वजह से आपने हनुमान चालीसा पढ़ा, चाहे आप प्रसाद बांटे, पथराव हुआ, तो उनमें उन लोगों की गलती नहीं है जिन लोगों ने पत्थर मारे हैं, बल्कि गलती आपकी है कि आप वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ने गए हैं। अब इस बात को समझिए कि आज तक जो बीजेपी का राजनीति मॉडल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कट्टर हिंदुत्ववाद की छवि लेके बीजेपी जो है वो राजनीति करती है और श्रेयसी सिंह का बयान भी इससे जुड़ा हुआ आया। अब ये दो दिग्गज नेता हैं, जमुई की विधायक हैं श्रेयसी सिंह, और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि पत्थरबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। तो दूसरे तरफ से सुमित सिंह का बयान आता है कि भाई साहब वो लोग वहां पे गए क्यों थे, अगर गए हैं तो भाई पत्थर तो चलेगा ही। और इस बयान के बाद लोग कह रहे हैं कि यही जेडीयू का स्टैंड है, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ऊपर अगर नीतीश कुमार है तो इधर सुमित कुमार हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और इस बयान को सीधे तौर पे जेडीयू के स्टैंड के तौर पे जोड़ के देखा जा रहा है, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। जेडीयू के साथ साथ बीजेपी की भी मुश्किल बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल श्रेयसी सिंह जो है वो बीजेपी का कमान संभाली हुई है और ये कह रही है कि जो लोग पत्थरबाज हैं
उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और इधर सुमित सिंह का बयान है कि भाई साहब वो लोग वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ने ही क्यों गए थे, वो लोग लाइसेंस लेके क्यों नहीं गए थे। तमाम तरीके के सवाल जो है वो इन्होंने हिंदू संगठनों के ऊपर ही उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से बिहार में सियासत गर्म है। हर तरफ इनके बयान की चर्चा हो रही है और हर तरफ लोग एक ही सवाल जो है वो पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार जो है इसी मानसिकता के साथ इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि उनके मंत्री के बोल कुछ इस प्रकार के हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके जो सुमित सिंह का बयान आया है, इस बयान को लेके आप इनके बयान से कितने सहमत हैं, आपको क्या लगता है, कृपया कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।